देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। और एक बार तो मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि आखिर ये कहाँ से बनाया जाए, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। मैंने क्या किया है कि ये देखिए यहाँ से मैंने ये 70 डिग्री ले लिया, ये थीटा है, तो इसका ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर जो मैंने क्या इतना बनाया है 70 प्लस थीटा, ये एक्सटीरियर एंगल बना दिया मैंने यहाँ पर। देखिए जिसको मैं इसको कलर कर रहा हूँ 70 प्लस थीटा यहाँ बनाया, और मैं इस ट्रायंगल के अंदर आ जा रहा हूँ 60 डिग्री, किसी ने निकाल दिया 60 डिग्री, देखते हैं भाई, ठीक है। अभी क्या करना है कि मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, फिर कौन सा लिया, ये ट्रायंगल मैंने ले लिया और ये ट्रायंगल ले लिया। इस ट्रायंगल को मैंने क्या किया, गिवन ये 30 है, ये 50 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 130 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंगल की दो थीटा, दो वैल्यूज मिल रहे हैं 70 प्लस थीटा और यहाँ 130 माइनस थीटा, दो आपको वैल्यूज मिल रहे हैं एंगल ए के एक्सटीरियर एंगल, ये भी तो एक्सटीरियर एंगल है। मैंने इसी की वैल्यू तो निकाला, इसी का इस एंगल का वैल्यू आपको एक मिल रहा है 70 प्लस थीटा और एक और क्या मिल रहा है 130 माइनस थीटा, तो क्या हो गया एंगल ए दोनों क्या है 70 प्लस थीटा और 130 माइनस थीटा, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए था, ठीक है। तो ये थीटा अगर राइट लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया जाए और 70 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया जाए तो आपको 2 थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू क्या मिल गया 60 डिग्री। और हमको फाइंड क्या करना था भाई, ए ओ सी ही फाइंड करना था, और ए ओ सी कितना है 2 थीटा है, तो ये कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा। अच्छा ये 130 माइनस थीटा कैसे आया, देखिए ये गिवन, देखिए इस ट्रायंगल में देखिए मैं इसको बता रहा हूँ कि ये कैसे आया, ये एक डाउट है। ये थीटा है, ये 50 है, और क्या हो गया दो एंगल मिल गया, तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस थीटा प्लस 50 डिग्री कितने के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए एंगल ए इक्वल टू 50 को लेफ्ट राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा, और इस थीटा को भी राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से आ गया एंगल ए इक्वल टू 130 माइनस थीटा। और किसी को डाउट है भाई, जो भी डाउट हो आपको, माइनर से ही हो, वैसा नहीं कि पूछने पर सर कि ये गलत है, ऐसा छोटा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। जो भी डाउट हो ऐसा आप जरूर पूछ सकते हैं। देखिए इनको डाउट था, इन्होंने पूछा कि 130 माइनस थीटा कैसे मान लिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से बना लिया जाता है 130 माइनस थीटा। प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेप आप इजिली कर लेंगे उसको 130 माइनस थीटा। कोई डाउट है, चलिए। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको नोट डाउन कर रख लें। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये सी है एंड बी, ओके। और क्या किया गया है कि आगे एक्सटेंड किया गया है एडी को, और बीसी को एक्सटेंड करने पर किसी पॉइंट क्यू पर मिलता है, और ए बी पॉइंट और डीसी को एक्सटेंड करने पर किसी पॉइंट पी पर मिलता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दिया है, एंगल ए डी सी आपको क्या गिवन है 85 डिग्री गिवन है, और क्या दिया है एंगल ए क्यू बी आपको दिया हुआ है 35 डिग्री। फाइंड क्या करना है मुझे, x, ये x की वैल्यू मुझे फाइंड करना है कि x कितने का बनेगा। क्वेश्चन समझ में आया एक बार, क्वेश्चन ये आपके सामने है, आपको x की वैल्यू पता करनी है। अब एक बार आप लोग खुद से एक बार अप्रोच लगाइए कि इसके अंदर क्या किया जा सकता है, खुद से अप्रोच से देखिए कि एक बार इसमें किया क्या जा सकता है। देखिए एकदम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगर ये आपको दिख रहा है 85, तो ये एंगल कितने का होगा 95 डिग्री का होना चाहिए। कोई डाउट है, अगर ये एंगल 95 डिग्री का हो गया, इस ट्रायंगल के अंदर ये 35 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने का होना चाहिए भाई 35 प्लस 95 कितना हो जाएगा 130 डिग्री, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा
50 डिग्री। 50 डिग्री का हो जाना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा, अगर ये आपको 85 डिग्री गिवन है तो यहाँ देखिए इसका क्या ये एक्सटीरियर एंगल है क्या? इसका एक्सटीरियर एंगल कहाँ पर है? यहाँ पर। कहाँ पर? ये है हमारा इसका अंदर वाले 85 का एक्सटीरियर एंगल क्वाड्रिलेटरल का। तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 85 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये इंटीरियर एंगल जो है 85 डिग्री है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा 85 डिग्री। ठीक, अपोजिट वर्टेक्स पे, मतलब एंगल अंदर वाले एंगल का जस्ट अपोजिट वाला। अगर ये एंगल होता है तो इसका जस्ट अपोजिट वाला ही लेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये 50 डिग्री है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये कितने का हो जाएगा? ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा तो ये कितने का हो जाएगा? 50 डिग्री का। जब आपको ट्रायंगल के अंदर 85 और 50 दिख गया तो आपको क्या करना है भाई? ये कितने का हो जाएगा एंगल? 45 डिग्री। 45 डिग्री को रिलेट करते चलना है। एक से एक कड़ी जोड़ते जाएंगे तो आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलते जाएंगे। एक से एक कड़ी जोड़ते जाना है। ठीक है। मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन 85 और 35 दिया था, उससे फिर मैंने इंफॉर्मेशन आगे कलेक्ट करते करते मैं यहाँ तक एक्स की वैल्यू को निकाल लिया। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट हो तो बताएं। आगे बढ़ा जाए। चलिए म्यूट कर लीजिए भाई, किसका म्यूट नहीं है। चलिए एंगल बी 95 हो जाएगा। एंगल बी कितना हो जाना चाहिए? ये अगर ये 95 दिख रहा है तो यहाँ से जस्ट इसके अंदर का इंटीरियर अपोजिट ये बनना चाहिए। ये एंगल कितना हो जाएगा? 95 डिग्री। और इन दोनों को सम देखिए 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि बी जो है स्ट्रेट लाइन पर दिख रहा है। तो देखिए 95 प्लस 85 कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री। कोई डाउट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के मैक्सिमम क्वेश्चन हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा और क्या इंफॉर्मेशन देखते हैं। टेंजेंट, टेंजेंट जिसको आप कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या? स्पर्श रेखा। पहले भी एक बार मैंने इसकी इंफॉर्मेशन आपको दी, आज फिर इंफॉर्मेशन देते हैं कि कोई सर्कल है और उससे कोई एक स्पर्श रेखा बनाई गई है। उस पर ये एंगल, ये लाइन क्या है? ए बी। कोई एक टच करती हुई लाइन खींची गई है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक स्पर्श रेखा कहते हैं। अगर ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से अगर इसी स्पर्श रेखा पर, इस स्पर्श रेखा पर अगर कोई लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो वो कितने डिग्री पर बनेगा? 90 डिग्री पर। इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा कि किसी भी सर्कल से कोई छूती हुई कोई रेखा बनाई गई है तो उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। और अगर उसी के सर्कल के सेंटर से उस टेंजेंट लाइन पर कोई एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा 90 डिग्री पर ही बनेगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन बताया था मैंने, सेकंड मतलब कोई एक रेखा जो है सी और डी, कोई रेखा जो है सर्कल को छेद करते हुए निकल जाती है, उसको कहते हैं सेकंड। उसको कहते हैं सेकंड या छेदक रेखा कहते हैं। ओके, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, ये था टेंजेंट का इंफॉर्मेशन। चलिए आगे और बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है 2017 मेंस का क्वेश्चन है, टेंजेंट पर ही है कि क्या दिया है? एक्स आर इज और टेंजेंट टू सर्कल सेंटर ओ। सेंटर यहाँ पर आपको इसका ओ दिया है। तो एक्स आर ये है हमारा एक्स, ये है आर, एक टेंजेंट। ठीक है। एक्स आर पी आपको गिवन है। अच्छा, पी पॉइंट कहाँ है इस चीज को देखते हैं। ये पॉइंट पी है, ये क्यू है। ठीक है। तो एक्स आर पी आपको गिवन है कितना? ये पॉइंट मुझे गिवन है, ये एंगल मुझे गिवन है कितना? 130 डिग्री। कितना? 130 डिग्री आपको गिवन है। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है? पी क्यू आर मुझे फाइंड करना है। पी क्यू और आर मुझे फाइंड करना है। ठीक है। अब देखते हैं, इंफॉर्मेशन आपके सामने गिवन है। अब कुछ और अपना इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर मैंने इसके सेंटर से
इस टेंजेंट लाइन एक्स पी एक्स आर पर लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो कितने डिग्री पर बनेगा? तो मैंने हमेशा बताया है कितने पर बनेगा, 90 डिग्री पर। तो ये कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। कोई डाउट है यहाँ पर? मैंने बताया था कि सेंटर से अगर कोई टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करेंगे वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ओके, और कुछ भी गिवन है क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर? एक मिनट रुकिए। अच्छा, 90 है एंड एक मिनट रुक जाइए, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है मिसिंग है। अच्छा ठीक है, चलिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए, ये 90 डिग्री बना तो एंगल ये कितने का बनना चाहिए? ये एंगल कितने का बनना चाहिए? ये 40 डिग्री बनेगा। कोई डाउट है? ये टोटल क्या है एंगल? आर पी आर एक्स जो है 130 डिग्री था, ओ आर एक्स क्या है 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना 40 डिग्री का बनना चाहिए। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए, ये देखिए, ये ओ आर लाइन और ओपी लाइन क्या है? सेम है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों का अगर लाइन सेम है ट्रायंगल का तो एंगल भी सेम होना चाहिए। तो ये कितने का बन जाएगा? ये आपको क्या बनेगा भाई? ये बनेगा 40 डिग्री का। ये कितना बनेगा? 40 डिग्री का। ये 40 है, ये 40 है, तो ये एंगल कितने का बनना चाहिए? 100 डिग्री का। कितने बनना चाहिए? 100 डिग्री का ये एंगल बनना चाहिए। आर आर ओ पी, आर ओ पी आपको कितने का बनना चाहिए? 100 डिग्री का बनना चाहिए। तो आप यहां से देखिए कि इस आर्क से सर्कल के सेंटर पर अगर 100 डिग्री बन रहा है तो सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पर कितने डिग्री बनना चाहिए? तो ये एंगल कितना का होगा? जस्ट हाफ हो जाएगा। तो कितने का हो जाएगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री। हाँ, अभिनव, क्वेश्चन समझ में आया? पी आर क्यू 90 डिग्री होगा। पी आर क्यू, पी आर क्यू 90 डिग्री होना चाहिए। हाँ, ये भी होगा 90 डिग्री। पी आर क्यू भी 90 डिग्री ही होगा। हाँ, पी आर क्यू 90 डिग्री होगा क्योंकि ये सर्कल बना है। उससे क्या? अच्छा, डायमीटर है। देखिए, पी आर क्यू का भी यूज नहीं लिया है, ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, मैंने क्या बताया कि ये टोटल एंगल जो है हमको, देखिए ये एंगल टोटल जो मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, ये था। ठीक है, ठीक है। ये एंगल आपको टोटल यहाँ से जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 130 डिग्री। ये कितना गिवन गिवन है? 130 डिग्री गिवन है। तो मैंने क्या किया, ये इसका सेंटर था, इसके सेंटर से मैंने ये टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन पर मैंने ड्रॉ कर दिया एक लाइन। तो ये लाइन जो है हमेशा 90 डिग्री पर बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री पे बनता है। ये 90 डिग्री पे बनता है। ध्यान से देखिए, ये हमेशा 90 डिग्री पे बनेगा। यही तो टेंजेंट लाइन था। सॉरी, ये नहीं, ये टेंजेंट ही लाइन तो था। टेंजेंट लाइन पर ये हमेशा क्या बनेगा? 90 डिग्री पर ही बनेगा। तो ये एंगल 40 डिग्री का बनेगा। तो ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है, दोनों भुजाएं बराबर है। तो ये कितने का हो जाएगा? 40 डिग्री। और ये कितने का हो जाएगा? 100 डिग्री का। अगर ये सेंटर हमारा सेंटर पर 100 डिग्री है तो यहाँ पर हमारे जो सर्कमफ्रेंस पर कितने का होगा? 50 डिग्री। उस वाले डायमीटर वाले पी क्यू का कोई जरूरत अभी नहीं पड़ा इसके अंदर। अभी समझ में आया या फिर से समझाया जाए? अगर डाउट हो तो फिर से समझाया जाए। ठीक। एंड और किसी को आ गया? आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं भाई कुछ आ गया।
चलिए सभी को आ गया। अब आते हैं, बात करते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की बात करते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, मैंने कहा कि कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर अगर एक ट्रायंगल बना हुआ है तो मैं कहता हूं कि एंगल, अगर ये इसका एक्सटीरियर एंगल आपको क्या है, ये क्या है, अगर थीटा है तो इसका, अगर ये थीटा है तो ये एंगल जो इसके इंटीरियर बनेगा वो क्या होगा, ट्रायंगल की बात कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल की नहीं, ट्रायंगल में, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। सिमिलरली अगर ये एंगल हमारा क्या है, बीटा है, तो ये एंगल भी कितने का होगा भाई, अपोजिट वाला, ये भी बीटा ही होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा पी क्यू, कोई स्पर्श रेखा है और यहाँ पर आर पर ट्रायंगल, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहता है। अगर ये कहता है तो फिर इस चीज को हम देखते हैं कि कैसे कहता है, इस चीज को भी हम फॉलो करते हैं कि प्रूफ क्या है इसका, कैसे ये थीटा और ये थीटा बराबर है, ये बीटा और ये बीटा बराबर कैसे हुआ, इस चीज को देखते हैं। देखिए कि मैं कहूँ इसका ये सेंटर है, मैं कहता हूँ कि सेम फिगर आपके सामने, सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना है और ये इसका सेंटर है, और मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट पी है, ये एस है, ये पी है एंड ये क्यू है। ओके, ठीक। अच्छा, मैं कहता हूँ इसी से कि आर टी से सेंटर पर कितने का एंगल बने, आर टी कॉर्ड से सेंटर पर कितने का एंगल बनेगा, तो आप कहेंगे क्या, 2 थीटा का मुझे एंगल बनना चाहिए, और सर्कमफ्रेंस पर कितने का बनना चाहिए, थीटा का बनना चाहिए। यहाँ पे समझ में आया, सर्कमफ्रेंस पर कितना बनना चाहिए, थीटा का बनना चाहिए। अच्छा, यहाँ से और चीज ध्यान देंगे, अगर ये 2 थीटा है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा, एंड ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा, वो भी नहीं समझ में आ रहा है, चलिए एक और दिखाते हैं, दूसरे तरीके से दिखाते हैं, थोड़ा टिपिकल हो रहा है, और दूसरे तरीके से दिखाते हैं। देखो, मैं कहता हूं कि एंगल ये अगर हमारा थीटा है, अगर ये एंगल हमारा थीटा है, मैंने किसको मान किया, इसको थीटा मान लिया। ठीक है, इसको अगर मैंने थीटा माना है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से मैंने अगर टेंजेंट लाइन, टेंजेंट पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो वो हमेशा कितने का बनता है, वो हमेशा कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बना। ठीक है, तो ये एंगल कितने का होगा, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना बचा भाई, ये एंगल कितना बचा, ध्यान से देखिए, ये है लाइन, हमने लाइन ड्रॉ कर दिया है, ये है हमारा 90 डिग्री, ओके, और ये है हमारा थीटा, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। भाई स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री होता है, देखिए 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, आपको ये गिवन है 90 प्लस ये एंगल आपको दिया है थीटा, प्लस ये एंगल मुझे निकालना, मैं इसको x मान लेता हूँ, तो ये क्या निकलेगा, 90 माइनस हो जाएगा, 90 इधर की तरफ चला जाएगा तो माइनस हो गया, और ये थीटा चला गया, तो 90 माइनस थीटा, ये x एंगल निकल गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट, तो ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, ये सेंटर है, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होती है, सेम होता है, रेडियस होता है, तो ये एंगल, इसका एंगल भी सेम होना चाहिए, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो गया। अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 90 90 180, तो ये एंगल हो जाना चाहिए 2 थीटा। तो क्या हो गया, मैंने बताया था कि
आर टी जो कॉर्ड होता है उससे सेंटर पे हमेशा एंगल कितना बनता है, 2 थीटा बनता है। अगर यहाँ पर 2 थीटा बना तो सरकमफ्रेंस में कितने का बनेगा, थीटा बना। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। मतलब यहाँ से ये प्रूफ होता है कि एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल टी एस आर इक्वल टू कितना, थीटा। ये इसका प्रूफ है। इसका प्रूफ कैसे हुआ, सेंटर से टेंजेंट लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का बनेगा। ये अगर मैंने थीटा माना है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स 180 डिग्री होता है। कौन से ट्रायंगल, ओ आर टी में। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो आर टी से लाइन से, आर टी कॉर्ड से अगर सेंटर पर 2 थीटा बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा, थीटा बन गया। जैसे ही आपने थीटा बनाया तो आपको ये क्या है, ये प्रूव करता है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल जो है आर और एस क्या है, बराबर होगा। इसी को कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या कहते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताएं। एक बार पहले आराम से देख लीजिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को, फिर आगे बढ़ा जाएगा। अभिषेक, अभिनव, प्रवीण, त्रिषा एंड नाव्या, समझ में आया है तो बताएं, फिर आगे बढ़ा जाए। आ गया, अच्छा आ गया तो अच्छी बात है। एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, क्या बताना चाह रहा हूँ कि हम्म, कि अगर आपको दिख रहा है कि सेंटर का ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, ये दो आपको टेंजेंट आपको बनते दिख रहे हैं पी ए बी, ये बनते दिख रहा है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ सर्कल से टेंजेंट के, एक टेंजेंट और दूसरे टेंजेंट दोनों पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूँ आपको कि एंगल ओ प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 2 बार मैंने ये क्वेश्चन आपको, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है सीएचएसएल के अंदर। मैंने बताया है कि एंगल ओ और एंगल पी ये दोनों अपोजिट क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, 180 डिग्री होता है। इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, मैंने इस चीज को बताया था। ठीक, अच्छा एक और इंफॉर्मेशन को देखिए कि अगर मैंने यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ किया हुआ है और ये, ठीक है, अगर मैंने ये लाइन ड्रा, क्या मैंने बताया एंगल ओ और एंगल पी, एक चीज बताया कि 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये है क्यू, ये है आर। तो आपको अगर पूछे कि क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, हाफ ऑफ एंगल, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। आप क्या पूछेगा, एंगल क्यू ओ आर पूछे आपसे तो आप क्या कहेंगे, कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये एक रिजल्ट है जिसको आप नोट डाउन कर कर रख लें। रिजल्ट है, आप इसको नोट डाउन कर कर रख लें। ओ आर, ओ आर और ओ क्यू भी होगा, हाँ बराबर होगा। ओ आर और ओ क्यू होगा, हाँ बराबर होगा। ओ आर और ओ क्यू भी बराबर है, ओ ए और ओ बी भी बराबर है, ठीक है। ओ ए और ओ बी भी बराबर ही होगा।
ठीक है। ओ आर ओ क्यू बी भी बराबर है तो ओ ए और ओ बी भी बराबर, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, ठीक है, ये भी बराबर ही होगा। चलिए क्वेश्चन क्या था हमारे अंदर, क्वेश्चन क्या था एक चीज देखते हैं कि ए पी बी आपको 64 डिग्री दिया हुआ है, आपको ये एंगल दिया हुआ है 64 डिग्री गिवन है। ओके, आपको पूछा क्या है एंगल क्यू ओ आर, आपको क्या पूछा है एंगल क्यू ओ आर, ये पूछा हुआ है कि ये कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो पहले तो आपको ये 64 दिया है, तो क्यू ओ आर क्या होता है, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी होता है। तो ए ओ बी क्या निकालेंगे, ए ओ बी क्या होगा, एंगल ओ और एंगल पी दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा 116 डिग्री। ठीक, और 2 से कट कर देंगे तो 58 डिग्री का आंसर हो जाएगा इसका, 58 डिग्री। ओके, इस रिजल्ट को नोट डाउन करके रख दीजिएगा, और इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने सीएचएसएल पे क्वेश्चन अभी करवाए हैं इस पर, जो कि डायरेक्ट इसको देखकर ऐसे होता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखिएगा, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखिए एक रिजल्ट और बताता हूँ आपको क्या है, कि जैसे आपको दो सर्कल दिख रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है, और दो टेंजेंट बनाए गए हैं, कौन कौन से टेंजेंट, पी क्यू टेंजेंट जो है, और यहाँ से हाँ, यहाँ पर दोनों ये पी क्यू है, और इनका सेंटर जो है ये है हमारा ए, और ये बी गिवन है अगर सेंटर हमारा दोनों सर्कल का। ठीक है, दो टेंजेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और आगे आकर कहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे ये चीज बताना है कि यहाँ पर देखिए टच हो रहा है, ये पॉइंट हमारा आर है, तो मुझे पता क्या करना है, एक चीज ये रिजल्ट पता चलता है कि एंगल पी आर क्यू क्या होगा, ये 90 डिग्री का होगा। ये रिजल्ट हमारा कहता है कि ये दोनों जो टेंजेंट जैसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, दो सर्कल ड्रॉ किया उसका टेंजेंट बनता है, तो ये एंगल जो बनेगा, ये वाला ट्रायंगल का जो एंगल बनेगा, ये कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं कि कैसे बनेगा, इस चीज को भी देखते हैं कि ये 90 डिग्री कैसे होता है। ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये भी तो टेंजेंट है, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया तो ये भी तो एक टेंजेंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट एस है। अच्छा, मैंने बोला है कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर दो टेंजेंट, सॉरी कट कर गया, ये तो सेकंड बन गया। ठीक, जैसे ये टेंजेंट है मैंने बनाया, और दोनों ये टेंजेंट बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, और ये पी है। तो जब दो टेंजेंट बनते हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ जो होता है बराबर होता है, ये क्या होगा ए पी बराबर होगा बी पी के, दोनों की लेंथ बराबर होती है। यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले सर्कल के अंदर देखिए कि पी एस टेंजेंट जो है आर एस टेंजेंट के बराबर है, बड़े वाले सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दोनों बराबर है। सिमिलरली आर एस जो है छोटे वाले ट्रायंगल के साथ, तो एस क्यू भी बराबर होगा क्योंकि दोनों टेंजेंट पे टच कर रहा है। ओके, अगर ये एंगल हमारा एक्स है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। अगर मैंने इस एंगल को वाई माना है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, वाई होना चाहिए। यहाँ तक पहले आप ध्यान से देख लीजिए एकदम, कोई डाउट हो तो बताएं पहले। ठीक, अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकालता हूँ, ये x है, ये y है, और ये कितना है x प्लस वाई है। देखिए सभी को ऐड कर देंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री होना चाहिए। 2 से कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये 90 डिग्री होना, तो ये x प्लस वाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और x प्लस वाई कहाँ पर है, ये है, यही तो है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। और इसी को मैंने बोला था एंगल पी आर क्यू क्या है, ये एक्स प्लस वाई ही है, इसी को तो मैंने बोला था 90 डिग्री। यहाँ से देखिए प्रूफ होता है कि एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा।
कोई डाउट है यहाँ पर? इस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे, यूज होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यूज होगा इस पर। रिजल्ट को ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर रख लीजिए, और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, ठीक है, और कल फिर मिलते हैं रेगुलर क्लास में, और आगे फिर क्वेश्चंस में और कुछ रिजल्ट्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। उम्मीद है कि जल्दी हम लोग का ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, तो आगे कुछ और नए चैप्टर को फिर पढ़ा जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।